मित्रों, 2 जून 1995 ये भारत की राजनीति की एक ऐसी घटना थी, ये उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीतिक घटना थी जिसने कि पूरे देश के अंदर और भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव कर दिए। 2 जून 1995 इस दिन आखिर क्या हुआ था? ये वो तारीख थी जब मायावती ने ऐलान किया था कि वो मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लेंगी। और उसके बाद क्या हुआ था? लखनऊ के गेस्ट हाउस में, जहां पर कि मायावती कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ मिलकर के बैठक कर रही थी, अपने आगे की रणनीति तय कर रही थी, उसी बैठक पे मुलायम सिंह और उनके विधायकों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और इस तरह से वहां पे हमला किया कि वो मायावती का कमरा जहां मायावती ठहरी हुई थी उसके अंदर तक वो घुस गए, ऐसा कहा जाता है। और वहां पे उस वक्त यानी कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो एक कहें इतने सारी भीड़ मिलकर के एक सीधे सीधे एक अटेम्प्ट टू रेप कहें इसको, या इसको एक बदसलूकी कहें, क्या कहें, लेकिन एक महिला अगर है और अगर उसके ऊपर इतनी भीड़, बड़ी भीड़ जाके अटैक करते, हमला कर दी, तो उसको आप और क्या कहेंगे? उस वक्त जिस तरह मायावती सहम गई थी, जिस तरह मायावती डर गई थी, वहां पे उनके बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे बसपा के, वहां बहुत सारे नेता मौजूद थे बसपा के। लेकिन उस दिन ये जितने वहां पे कार्यकर्ता थे बसपा के या जो भी थे, जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये सारे के सारे लोग उस दिन वहां से भाग गए, मायावती को अकेला छोड़कर भाग गए थे। लेकिन वहां पर एक ब्राह्मण नेता, भाजपा का नेता जो फर्रुखाबाद से थे, जिनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उन्होंने उस वक्त उस भीड़ के बीच जा करके किसी तरह मायावती को ससम्मान बाहर निकाला था, मायावती के सम्मान की रक्षा की थी। रक्षा किसने की थी? रक्षा करने वाले थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि एक ब्राह्मण थे। अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, फर्रुखाबाद के थे। और उस समय सारे बड़े बड़े दलित चिंतक जो वहां बैठ के मीटिंग कर रहे थे बसपा के साथ, वो सारे के सारे जो है वो भीड़ देख के फरार हो गए थे। वरना ये हाल क्यों होता? मायावती क्यों इस तरह फंस जाती? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी उनके जो मेंटर थे, जो गाइड थे, कांशीराम, उन्होंने इस घटना पर इसके बाद भी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इस घटना पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इस घटना पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उस वक्त भी चुप्पी साध ली थी। जैसे आज हम देखते हैं ना कि जब कोई जिहादी किसी दलित लड़की का रेप करता है, कितनी घटनाएं सामने आती हैं, आप जानते हैं। तो उस समय चंद्रशेखर रावण चुप्पी साध लेता है। उस समय इनके बड़े बड़े दलित चिंतक खामोश हो जाते हैं। उस समय ये कुछ नहीं बोलते, उसमें चुप रहते हैं। यानी ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिसने कि जो दलित बेटियां हैं उनके सम्मान की रक्षा की है। अगर एक भीड़ जो कि गलत गुंडों की भीड़ थी, अगर वो भीड़ भी हमला करती है तो एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी खड़ा होता है जो बचाता है, ढाल बन जाता है। लेकिन आज देखिए कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि वो सारे के सारे दलित चिंतक, बड़े बड़े दलित नेता जो कि गेस्ट हाउस में अकेला छोड़ करके मायावती को भाग निकले थे, वो आज जो है मंचों पर खड़े होकर के ऐलान कर रहे हैं कि जो है जब तक कि ब्राह्मण लड़कियां जो है संबंध नहीं बनाएंगी उनसे, तब तक जो है वो आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये बात संतोष वर्मा ने कही थी। और इसी बात के समर्थन में अब जो है वो चंद्रशेखर रावण खड़ा हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रशेखर रावण की जो मानसिकता है वो एक बलात्कारी सोच वाली मानसिकता है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक रैली हुई और उस रैली के अंदर एक संविधान बचाओ दिवस मनाया। 6 दिसंबर था, तो जो हिंदूवादी संगठन है वो लोग शौर्य दिवस मनाते हैं, जो मुसलमान है वो काला दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को, और टीएमसी जो है वो सद्भावना दिवस मनाती है। और जो ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, ये संविधान बचाओ रैली 6 दिसंबर को
कर रही थी, मध्य प्रदेश के दतिया में कर रही थी। लेकिन वहां पर इस चंद्रशेखर रावण ने अपनी पूरी बलात्कारी मानसिकता का, पूरी बलात्कारी सोच का परिचय दे दिया। और वो परिचय ऐसे दे दिया कि खुल्लम खुल्ला संतोष वर्मा का समर्थन किया, और समर्थन करते हुए यह कहा कि तुम कितने संतोष वर्मा को दबाओगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। यह बात कही। और कह रहा है कि संतोष वर्मा ने क्या गलत कहा था। संतोष वर्मा ने यह कहा था कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। संतोष वर्मा ने यह बात नहीं कही थी। संतोष वर्मा ने साफ साफ जो बात कही थी उसको ध्यान दीजिए, क्या कहा था उसने कहा था कि या तो हमसे शादी करें तो फिर आरक्षण खत्म करेंगे, और या फिर ब्राह्मण लड़कियां उनके लड़के से संबंध बनाएं। यानी सीधे सीधे बलात्कार, जबरन बलात्कार का आह्वान संतोष वर्मा के द्वारा किया गया। और यही आह्वान, जो बलात्कारी सोच जो थी संतोष वर्मा की, इसी सोच को समर्थन करके अपनी बलात्कारी सोच का परिचय जो है वो अब इस चंद्रशेखर रावण ने भी दे दिया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चंद्रशेखर रावण की जो मानसिकता है ये बलात्कारी मानसिकता है। और मैं यहां पे आपसे बताऊं कि मैंने इसके पहले भी संतोष वर्मा पर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे ये बात कही थी और मेरी बात एकदम सही निकली। मैंने ये आपसे कहा था कि चंद्रशेखर रावण के जो पुराने बयान है अगर उनको हम देखेंगे, खंगालेंगे, तो उसमें ये बात समझ में आती है कि इसने अपनी कुंठा में आकर के ब्राह्मण लड़कियों पर, ब्राह्मण बेटियों पर, बहु बेटियों पर इसने गंदी टिप्पणियां की थी। इसने गंदी टिप्पणियां की थी और वो मैंने जिक्र भी किया था उसका। अगर आप आज भी पुराने निकालेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी। और देखिए आज जब मैंने वीडियो बनाया उसके आज लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद देखिए आज ये बात सही साबित हो गई। आज उस बलात्कारी सोच वाले, मानसिकता वाले संतोष वर्मा का के समर्थन में कौन खड़ा हुआ? समर्थन में ये चंद्रशेखर रावण खड़ा हुआ। और मैं तो चंद्रशेखर रावण से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो ब्राह्मणों से ही रोटी बेटी का रिश्ता बनाने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? भाई इस देश के अंदर जो मुसलमान है, मुसलमानों के साथ तो इनका बड़ा भाईचारा है। अभी जब वो सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो ये जो चंद्रशेखर रावण है ये अपनी वहां पर जो है संविधान की पुस्तक लेकर के जामा मस्जिद चला गया था। वहां पर इसको तमाम मुसलमानों ने हाथों हाथ लिया था, इसको उठा लिया था, कंधे पे बैठा लिया था। तो वहां तो रोटी बेटी का रिश्ता तुरंत बन सकता है, तो फिर आखिरी चंद्रशेखर रावण जो है वो रोटी बेटी का रिश्ता मुसलमानों के साथ क्यों नहीं बना रहा है? बल्कि अगर हम देखें यहां तो हम उल्टा देख रहे हैं। यहां तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी, अगर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी अगर किसी दलित बेटी के साथ गलत होता है, उसका रेप होता है, तो अगर उसमें कोई आरोपी जो है कोई मुसलमान होता है या कोई जिहादी होता है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि ये चंद्रशेखर रावण अपनी जुबान को सिल लेता है। यानी कि जो जिहादी है वो तो दलित बेटियों के साथ अगर बलात्कार का रिश्ता बना रहा है तो उस पर तो ये खामोश है। जैसे मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड जो हुआ उसमें काशीराम खामोश हो गए, वहां कौन सामने आया? वहां पर भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी सामने आए। और आज भी देखिए अगर किसी दलित बेटी के साथ अन्याय होता है तो वहां पर कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद वही खड़ी होती है, भाजपा के कार्यकर्ता खड़े होते हैं। तब तो उस वक्त तो ये खड़ा नहीं होता चंद्रशेखर रावण, तब तो वो दलित बेटी को छोड़ देता है। क्यों भाई, क्यों छोड़ देते हो तुम? मतलब इसकी मानसिकता देखिए। इसके लिए जो है, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि इसके लिए कोई लड़की जो है वो कोई एक चीज है, वस्तु है जिसको कि ऑफर किया जा सकता है। यानी इसको लगता है कि आप इसकी मानसिकता को देखिए, इसकी बलात्कारी मानसिकता क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या कि इस व्यक्ति की मानसिकता बलात्कारी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब ये कह रहा है कि रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे ही किसी से जोड़ देगा। ये किसी का भी बहुत ही नितांत निजी विषय होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साहब अपनी बेटी जो है जबरदस्ती हमसे ब्याह कर दो, और फिर हम बलात्कारी मानसिकता जो मैं कह रहा हूं। अगर आप किसी भी लड़की की इच्छा के विरुद्ध, उसके माता पिता परिवार की इच्छा के विरुद्ध उसका शिकार करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये इनको लगता है कि ब्राह्मण लड़कियां जो है इनके लिए एक शिकार है। और चाहे संतोष वर्मा हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, और चाहे इनके बयानों पर तालियां बजाने वाला पूरा एक वर्ग हो,
आज मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल ये जो लोग हैं, ये दलितों के अंदर, सब दलित ऐसे नहीं है, लेकिन दलितों के अंदर में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जिसकी मानसिकता खिलजी वाली मानसिकता है, जिसकी जो मानसिकता है वो रावण वाली मानसिकता है। ये रावण की तो मानसिकता है, चंद्रशेखर रावण खुद अपने नाम के आगे रावण लगाता भी है, और इसकी मानसिकता भी वाकई में यही है। जैसी रावण की मानसिकता थी बिल्कुल वैसी ठीक इसकी भी मानसिकता है। और मेरा ये कहना साफ साफ है कि अगर इस चीज पर कार्रवाई नहीं की गई, अगर इस तरह के बयानों पर एक्शन नहीं लिया गया, तो आज नहीं कल आप देखिएगा हम सुनेंगे इस तरह की चीजें कि ये ब्राह्मण बेटियों के रेप होंगे और उनके रेप करने वाले यही भीम आर्मी के कार्यकर्ता होंगे। मैं तो भैया ये जान करके हैरान हूं कि इस पूरे वर्ग की जो बुद्धि है वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से इनकी बुद्धि चलती। जरा इसका एक उदाहरण देखिए। मतलब ये जो मीम भीम की राजनीति करता है चंद्रशेखर रावण, वहां संसद के अंदर भी ये ओवैसी के साथ बैठता है और सड़क पर आकर के भीम भीम की राजनीति करता है। मतलब आपको जान करके हंसी भी आएगी, मुझे तो हंसी आती है, आश्चर्य भी होता है। कैसी सोच है आप देखिए कि इसके जो लोग हैं, इसके जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने घरों में जिहादियों को बुलाते हैं चंद्रशेखर रावण के। और ऐसी भी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर कि इसके बाद भीम वालों के, यानी कि जो भीम आर्मी है उसके किसी कार्यकर्ता ने किसी जिहादी को घर पे बुलाया, फिर उस जिहादी ने भीम आर्मी की किसी लड़की, किसी भीम आर्मी की किसी कार्यकर्ता की बेटी बहन पर बुरी नजर डाली, उसको लेकर के फरार हो गया, भाग गया। ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे ये सब वीडियो बनाए हुए पहले, और उस पर वही भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब चंद्रशेखर रावण के पास गया सांसद के तौर पर हमारी मदद कीजिए, तो कोई मदद नहीं मिली, कुछ नहीं। आज अभी कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कोई AIMAM का कोई मुसलमान प्रवक्ता है, उसका नाम आफ्ताब, ऐसा कुछ नाम उसका है। कंचना यादव सामने बैठी हुई थी, RJD की प्रवक्ता, और उसके सामने साफ साफ AIMAM के प्रवक्ता ने कहा कि ये जो लालू है चाराचोर है। उस वक्त जो है कंचना यादव ने एक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं कहा उसको, क्योंकि उसको शायद कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान प्रवक्ता सामने बैठा हो तो उसके सामने वो कुछ भी बोले सब सह लो, कुछ भी कहे सब झेल लो। अब यही बात किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने कही होती तो अब तक ये जो है उसके आंखें नोच लेती, लेकिन चूंकि ये बात एक AIMAM के प्रवक्ता ने कही तो चुपचाप बैठ गई। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं जो देश के अंदर चल रही हैं। एक और भी बहुत ही गलत बयान दिया है चंद्रशेखर रावण ने, और ये कहा है कि हम अपना बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। यानी ये दलितों का जिन्ना बनना चाहता है, ये देश का बंटवारा करना चाहता है इस अपनी राजनीति के नाम पर, अपने नेतागिरी के लिए। इस सब पे भी हम अपना एक अलग वीडियो बनाएंगे, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।